जेईई और नीट के फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए मैं इस पेज पर डेली आपको सेलेक्टेड पीवाईक्यूज लगवाता रहता हूं, तो जाइए इस पेज के सारे वीडियोस को स्क्रॉल कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमसे कहता है दो मेटल के वायर हैं जो आइडेंटिकल डायमेंशंस के हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इनकी कंडक्टिविटीज हैं। अब मेटल वायर को हम जब कंबाइंड कर देते हैं तो इनका इफेक्टिव कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें कौन सा ठीक होगा। तो पहले देखिए भाई, मेरे पास दो आइडेंटिकल मेटल वायर थे, मैंने मान लिया इसकी लेंथ एल है, इसकी भी एल है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए ले रखा। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है। तो दोनों को जब मैं कंबाइंड कर दूंगा तो कंबाइंड करने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एल और एल जब कंबाइंड कर देंगे तो उनकी इफेक्टिव लेंथ 2L हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है और कंडक्टिविटी हमारी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है, तो आर इक्वल्स टू एल सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ये फॉर्मुला हमारा हो जाएगा। इस फॉर्मुले का यूज करके मुझे ये पता है इन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो सीरीज में जोड़े हुए हैं, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, वैल्यू पुट करके एल अपॉन ए पूरे में से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 1 अपॉन सिग्मा 2, इसको इक्वेट करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस सिग्मा 2। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस सिग्मा 2। ठीक है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 8R है, इसको हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द डायमीटर AB। ये AB जो है वो उसका डायमीटर है। अब डायमीटर यानी कि ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब टोटल का अगर 8R था तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 4R, नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा 4R, और ये दोनों जुड़े कैसे हैं पैरेलल में। तो यहाँ पे मैं पैरेलल में जोड़ दूंगा इनको, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 करूंगा, दोनों की वैल्यू पुट करूंगा, इफेक्टिव कितना जाएगा 2R, तो ये 2R इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टर इज अल्टर्ड सच दैट हीट प्रोड्यूस इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9। भाई मैंने क्या किया, किसी का रेजिस्टेंस चेंज किया जिसकी उसकी पावर जो है वो 9 टाइम्स बढ़ गई है, तो वो कह रहा है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किस फैक्टर से चेंज हुआ होगा। तो यहाँ आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए मुझे पता है इसके लिए P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, V स्क्वायर इक्वल टू PR हो जाएगा, तो यहाँ से V हो जाएगा अंडर रूट PR हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है V डैश कितना हो जाएगा R, अब P डैश मैंने चेंज किया है 9P हो गया, P डैश 9 टाइम्स फैक्टर ऑफ 9 से चेंज हुआ था ना, तो 9P हो जाएगा। तो यहाँ से मैं V डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा R और P डैश कितना जाएगा 9P, तो 9P जब आ जाएगा यहाँ सॉल्व कर दूंगा मैं इसको, अंडर रूट से बाहर ले आऊँगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट PR की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका, अंडर रूट PR की वैल्यू कितनी है V, तो कितना आ गया 3V, यानी कि 3V इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।